भारत में जब आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आपके सामने पेश किया जाता है वो ये है कि क्या आप शादीशुदा हैं। जब हाल ही में मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए गई और उनसे मैंने HPV वैक्सीन को लेकर सवाल किए तो उन्होंने मुझसे मेरे शादीशुदा होने के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने सीधा मुझसे ये पूछा कि आखिर मेरे कितने बच्चे हैं। शायद क्योंकि मैं एक लड़के के साथ क्लिनिक गई थी तो उन्होंने ये मान लिया कि मेरी शादी हो चुकी है। सबसे आम समस्याएं जैसे PCOD, UTI, इन्फेक्शन, डिस्मेनोरिया, पीरियड क्रैम्प जैसी समस्याओं को लेकर भी एक लड़की या महिला के मैरिटल स्टेटस पर सवाल किए जाते हैं। इस पितृसत्तात्मक समाज में सेक्स आज भी एक टैबू है। ये केवल एक हेटेरोसेक्सुअल कपल के बीच शादी के बाद ही हो सकता है और अगर आपने इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो ये सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। यही नहीं, भारत के छोटे शहरों और कस्बों में कई लोगों की गायनेकोलॉजिस्ट तक पहुंच मुश्किल है। क्वेयर महिलाएं और ट्रांस पुरुषों को भी कई पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पूर्वाग्रह, गैर समावेशी माहौल और डॉक्टरों में रिप्रेजेंटेशन की कमी के चलते लैंगिक या यौनिक तौर पर लोगों की पहचान को खारिज कर दिया जाता है या उन्हें समस्या ही समझ नहीं आती। एक गैर लाभकारी संगठन हैया ने साल 2018 में दिल्ली में 750 से ज़्यादा सिंगल महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े पितृसत्तात्मक रवैये को लेकर एक सर्वेक्षण किया था। हेल्थ ओवर स्टिग्मा नाम से जारी इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 18% महिलाएं डॉक्टर के पास जाने से डरती हैं। वे सहज महसूस नहीं करती। 10% को ये डर है कि उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा। 9.5% लोग इस बात से डरते हैं कि उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर उन्हें जज किया जाएगा। बता दें, रिसर्च के दौरान टियर 2 और 3 शहरों में या गांव में महिलाओं और क्वेयर लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच पर कोई खास डेटा हमें नहीं मिल पाया। इंदौर की आरुषि जब पढ़ाई करने अहमदाबाद गई और उसने पहली बार एक गायनेक को दिखाया तो उसे भी पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। मुझे पीरियड्स के कुछ दिनों बाद ही स्पॉटिंग हो रही थी, पर मैं गायनेक के पास गई और उनके अलावा उनके स्टूडेंट्स भी थे रूम में। तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि क्या क्या हो रहा है, सिम्टम्स वगैरह। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मैरिड हैं क्या, तो मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो मैंने बोला हाँ। फिर सबका एक एक्सप्रेशन बहुत बदल गया। मुजफ्फरनगर की पूजा ने यूं तो कभी किसी गायनेक को नहीं दिखाया, लेकिन उनकी योगा क्लास में जब उस क्षेत्र की सबसे नामी डॉक्टर आई तो उन्होंने उसे फ्री में पितृसत्तात्मक सलाह देनी शुरू कर दी। लास्ट ईयर की बात है, मैं एक जगह योग सीखने गई थी तो वहाँ पर हमारे शहर की एक नामी गायनी डॉक्टर भी आती थी। तो पहले ही दिन क्लास के बाद जब इकट्ठा हुए तो वो हमारे पास आकर बात करने लगी। उन्होंने पूछा क्यों योग सीख रहे हैं, तो जैसे ही हमने बताया तो उसके बाद वो सजेशन देने शुरू कर दिए कि उम्र हो गई है, शादी कर लो। आजकल लड़कियां शादी लेट करती हैं, उन्हें पहले ही सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ से उनका मतलब सेक्स से था। तो इसके बाद उन्होंने बहुत सारे सजेशन देने शुरू कर दिए, लेकिन उनकी प्रेजेंस मेरे लिए इतनी मुश्किल रही कि मैं उस जगह दोबारा नहीं जा सकी। हमने कुछ और महिलाओं से भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे फार्मेसी से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या कॉन्डम खरीदने से लेकर एक गायनेक को दिखाने तक सभी लोगों द्वारा उन्हें जज किया जाता है। छोटे शहरों और मोहल्लों में फार्मेसी या डॉक्टर के पास जाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई अपराध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिंगल महिलाएं नियमित रूप से पैप्समेयर या जांच के लिए गायनेक के पास नहीं जाती हैं। सिंगल महिलाओं की अक्सर वर्जिनिटी को बनाए रखने के लिए उन्हें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राम करने से मना कर दिया जाता है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर शर्म और चुप्पी पूर्वाग्रह को मजबूती देती है। ये चुप्पी महिलाओं और क्वेयर लोगों में अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर जानकारी को भी सीमित करती है। अपने ही शरीर को लेकर किए जाने वाले फैसलों के लिए उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। मॉरल पुलिसिंग की जाती है। अच्छे, बुरे, नॉर्मल, एबनॉर्मल के खांचों में डाल दिया जाता है, जिस वजह से लोगों की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और अधिकारों, यहाँ तक कि जानकारी तक पहुँच मुश्किल हो जाती है। ज़रूरी है कि सभी लोगों के लिए
किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। गायनेकोलॉजी को स्त्री रोग, परिवार नियोजन या मातृ स्वास्थ्य तक सीमित ना किया जाए। इसे यौन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार के रूप में देखा जाए, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी लैंगिक और यौनिक पहचान, मैरिटल स्टेटस, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का या जजमेंट का सामना न करना पड़े। और ताकि हमें ये सवाल फिर से ना करना पड़ जाए कि आखिर भारत में गायनेकोलॉजिस्ट इतने जजमेंटल क्यों होते हैं। आपका इस विषय के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।